डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियोज़ में मैट्रिसेस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने मैट्रिसेस को डिफाइन किया था, उसके ऑर्डर्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस और उस पर कुछ हम लोगों ने क्वेश्चंस भी हम लोगों ने सॉल्व किए थे। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं जब उसके बाद के यानी कि अब हमारा है एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो पहले हम लोग लेते हैं एडिशन। तो देखिए, दो मैट्रिक्स का हमें एडिशन करना है। तो सवाल ये है कि ये एडिशन कैसे होगा, कैसे हम दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। नंबर्स को तो हम लोग ऐड करना लोग जानते ही हैं, वेरिएबल्स को ऐड करना भी जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक्स एंड वाई दो वेरिएबल अगर है तो एक्स और वाई को ऐड करना सिंपली क्या लिखते हैं हम लोग, एक्स प्लस वाई। तो उसी तरीके से हम लोग मैट्रिसेस को भी ऐड करेंगे और क्या प्रोसेस है उसका वो हम लोग चेक करेंगे। तो देखिए, जैसे सम ऑफ मैट्रिसेस के लिए एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, तो मान लेते हैं यहाँ पे कि लेट ए एंड बी एनी मैट्रिक्स ए और बी कोई आपका मैट्रिक्स है, ठीक है। द एडिशन ऑफ ए एंड बी इज पॉसिबल only when the order of matrix A and matrix B are equal। यानी कि एडिशन आपका तभी पॉसिबल होगा जब दोनों ही मैट्रिसेस के ऑर्डर क्या होने चाहिए, आपके सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि अगर आपका मैट्रिक्स ए जो है ए इज इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर m बाई n है और b का ऑर्डर जो है b इज इक्वल टू बी आई जे एलिमेंट हो गया आपका ये, और इसका मान लीजिए p बाई क्यू है। तो ये अगर है तो a प्लस बी इज पॉसिबल if and only if m is equal to p and n is equal to q। यानी कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ये कंडीशन दिया हुआ है, तभी आपका ये एडिशन होगा, अदरवाइज तो एडिशन पॉसिबल होगा ही नहीं। तो एडिशन तभी आपका डिफाइंड होगा जब दोनों ही मैट्रिसेस के ऑर्डर आपके क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m बाई n है और इसका ऑर्डर p बाई q है। तो ये दोनों एडिशन यानी कि a प्लस बी पॉसिबल, ये पॉसिबल होगा कब होगा, जब m इज इक्वल टू p, यानी कि इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए, इसके नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होने चाहिए, यानी कि m इज इक्वल टू p एंड n इज इक्वल टू q। तो कहने का मतलब क्या है कि दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, आपका सेम होना चाहिए। अगर ये 2/2 का मैट्रिक्स है तो एडिशन तभी पॉसिबल होगा जब ये भी मैट्रिक्स आपका 2/2 का हो। अगर ये 2/3 का मैट्रिक्स है तो एडिशन तभी होगा इसके साथ जब ये 2/3 का मैट्रिक्स हो। तो जो प्रोसेस आपका एडिशन के लिए होता है वही प्रोसेस आपका सब्ट्रैक्शन के लिए भी होता है। यानी कि a माइनस बी भी तभी पॉसिबल है जब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B, तभी आपका क्या होगा, आपका सब्ट्रैक्शन भी होगा। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए एक ही रूल फॉलो होता है कि दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, आपका सेम होना चाहिए। अगर दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है तो ना ही उस मैट्रिक्स का आपका एडिशन होगा और ना ही उसका सब्ट्रैक्शन होगा। क्लियर। अब देखिए, अब इसको हम लोग एग्जाम्पल लेके ऐड करके देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल, मान लेते हैं a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे ले लेते हैं। दिस इज द मैट्रिक्स A, ठीक है। अब लेते हैं मैट्रिक्स B इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉस एक्स माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, ये एक मैट्रिक्स B है। अब हमें इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, यानी कि a प्लस बी फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप चेक करो इसका ऑर्डर कितना है, 2/2, क्योंकि नंबर ऑफ रोज कितने हैं 2, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया आपका 2/2। तो यहाँ पे आप लिख लो 2/2। अब b का ऑर्डर चेक करें, रोज 1 रोज 2, यानी कि नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम 1 एंड 2, यानी कि 2, दोनों इक्वल है, चेक हो गया। इसका मतलब कि इसका एडिशन आपका पॉसिबल है। तो अब इसको ऐड कैसे करेंगे, तो देखिए एडिशन कैसे करेंगे। तो हमें जो है a प्लस बी करना है, तो a प्लस बी हम कैसे करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपको क्या करना है, ऐड कर देना है, ठीक है। एडिशन कैसे होता है आपका, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। तो देखिए a प्लस बी
तो a प्लस बी इक्वल टू, इसको हम यहाँ से लिखते हैं कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स और यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स, ये मैट्रिक्स आपका ए, आप इसको यहाँ पे लिख लीजिए प्लस, अब b का वैल्यू लिखिए, क्या है आपका साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे आपका क्या है सॉरी कॉस एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स है। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो एडिशन मैंने क्या बोला कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या हो गया कि इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट के साथ, यानी a11 का b11 के साथ, a12 एलिमेंट का b12 एलिमेंट के साथ, a21 एलिमेंट का b21 के साथ और a22 का b22 के साथ। तो देखिए दिस इज इक्वल टू, इसको हम इसके साथ ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसको इसके साथ ऐड करेंगे क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको इसके साथ ऐड करेंगे क्या लिखेंगे यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया आपका एडिशन। अब इसका हमें रिजल्ट लिखना है, ठीक है, तो इसका रिजल्ट हम क्या लिखेंगे तो देखिए, तो ये तो आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 आइडेंटिटी फार्मूला से, बस इसको आपको रिप्लेस कर देना है यहाँ पे। तो दिस इज इक्वल टू, इस वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 1, ये भी क्या हो गया आपका 1, ये तो आपको कुछ नहीं, तो इसको ऐसे ही आपको लिख दीजिए, इसको तो हम सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा, तो साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर किसका फॉर्म होता है कॉस 2x का, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग कॉस 2x। तो दिस इज द मैट्रिक्स, और इसका भी ऑर्डर क्या होगा जो a और b का ऑर्डर होगा, यानी कि 2/2। तो एडिशन का भी ऑर्डर क्या होगा आपका, वही ऑर्डर होगा जो a और मैट्रिक्स b का है, यानी कि 2/2। तो इस तरह से हम लोग एडिशन करते हैं। इसी तरीके से हम लोग जो है सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन क्लियर करना है तो सिंपली हम चाहें तो इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो देखिए इसी में मैं एक एग्जांपल आपको करता हूँ सब्ट्रैक्शन के लिए भी, इसी एग्जांपल में देखिए हम समझ सकते हैं, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पे माइनस कर दूँ मैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमको माइनस करना होगा। मैंने क्या बताया था कि एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन, दोनों ही केस में ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो ऑर्डर तो सेम है ही। अब देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का यहाँ पे क्या होगा सब्ट्रैक्शन, माइनस कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्लस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? तो जो प्रोसेस आपने एडिशन में किया वही प्रोसेस आपको करना है किसमें सब्ट्रैक्शन के लिए। तो अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे। तो देखिए कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो अभी मैंने पहले ही लिखा था किसका फॉर्मूला होता है आपका कॉस 2x का, ये भी किसका हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ से अगर माइनस आप कॉमन ले लोगे तो ये फंक्शन दिखेगा, यानी क्या लिखेंगे यहाँ पे माइनस ऑफ कॉस 2x। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, आइडेंटिटी रूल क्या हो जाएगा 1। दिस इज योर आंसर। इसका भी ऑर्डर क्या होगा 2/2, यानी कि जो ऑर्डर मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का है वही ऑर्डर आपका एडिशन का भी होगा और वही आपका सब्ट्रैक्शन का भी होगा। तो ये था आपका एडिशन ऑफ टू मैट्राइसेज और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्राइसेज। यानी हमने क्या किया मैट्रिक्स बी को सब्ट्रैक्ट किया किस में से मैट्रिक्स ए में से, दैट इज द ए माइनस बी। अगर आपसे ये कहा जाता कि सब्ट्रैक्ट मैट्रिक्स ए फ्रॉम बी, तो यहाँ पे आप क्या करते हैं बी माइनस ए करते हैं, बी में से ए को आप सब्ट्रैक्ट करते हो। तो पहले यहाँ पे मैट्रिक्स बी का वैल्यू लिखते हो और यहाँ पे मैट्रिक्स ए का, और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का आप सब्ट्रैक्शन करके रिजल्ट तक आप पहुँच जाते हैं। तो ये हमारा हो गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसके सम के। तो सम का प्रॉपर्टीज क्या कहता है, देखिए सम का प्रॉपर्टीज मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं आपको सॉल्व कराऊँ। जैसे सम का पहला प्रॉपर्टी आपका होता है कि ये आपका a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी कौन सा प्रॉपर्टी हो गया आपका ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद आपका आता है सो एसोसिएटिव, इसको क्या कहते हैं कम्यूटेटिव कहते हैं इसको। ये कौन सा है आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव का मतलब क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, अगर ऐसे है तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू a प्लस बी और प्लस सी, दिस इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी कि एडिशन जैसे हम करते हैं तो सिंपल अगर 3 मैट्राइसेज है तीनों को आप ऐड कर लो, या 2 को पहले किसी 2 को ऐड करके उसके बाद तीसरे को ऐड करो, तब भी रिजल्ट क्या रहेगा आपका सेम ही रहेगा। तो ये आपका होगा कम्यूटेटिव और ये क्या हो गया आपका एसोसिएटिव आपका हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। तो ये था हमारा सम एंड डिफरेंस। कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ कि इफ़ ए इज इक्वल टू डायगोनल मैट्रिक्स। मैंने जब आपको टाइप ऑफ मैट्रिसेस बताया था उसमें मैंने बताया था डायगोनल मैट्रिक्स को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं।
सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स को। तो इफ ए इक्वल टू डायगोनल मैट्रिक्स 3 - 2 1 एंड बी इक्वल टू डायगोनल मैट्रिक्स 1 3 - 2, फाइंड 2a - 3b, यानी 2a - 3b का आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो एडिशन हम लोगों ने देख लिया, सब्ट्रैक्शन में हम लोगों ने देख लिया, लेकिन यहाँ पर देखिए ज़रा सा 2 × a है। a का मतलब क्या, मैट्रिक्स है, और 2 क्या हो गया आपका, कांस्टेंट हो गया, उसको हम स्केलर भी कह सकते हैं। तो एक प्रॉपर्टी आपका होता है कि अगर किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। तो जैसे यहाँ पे 2 × a कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि मैट्रिक्स ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सभी में 2 से मल्टीप्लिकेशन होगा। उसी तरीके से अगर 3b है तो उस मैट्रिक्स b के हर एक एलिमेंट में आपका 3 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो अब जरा देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2a और सॉल्यूशन 2a और 3b कैलकुलेट करेंगे। तो a इक्वल टू सबसे आप पहले आप मैट्रिक्स फॉर्म इसको लिखिए, तो 3 0 0 0 -2 1 0 एंड 0 0 1, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है आपका, जो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो आपके नॉन जीरो होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं आपके जीरो होते हैं। b इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिमिलरली 1 0 0 0 3 -2 0 0 यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे -2, ये आपका हो गया मैट्रिक्स b। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, 2a। तो 2a का मतलब क्या हो गया कि इस मैट्रिक्स में मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में जो है आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 0 0 0 -4 0 0 0 एंड 2, दिस इज द 2a। अब उसी तरीके से आप 3b कैलकुलेट करना है। तो 3b इक्वल टू मतलब कि इस मैट्रिक्स b के हर एक एलिमेंट में आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 × 1 3, 3 × 0 0, 3 × 0 0 0 9 0 0 0 एंड -6, दिस इज द मैट्रिक्स 3b। यानी कि जब भी स्केलर से आप मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा उस स्केलर नंबर से। अब हमें क्या चाहिए, 2a - 3b सिंपली। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2a - 3b, दिस इज इक्वल टू, यानी कि हमें इस मैट्रिक्स में से इसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए लिख लेते हैं यहाँ पे 6 0 0 0 -4 0 0 0 एंड 2, दिस हो गया, माइनस लिखते जाइए, दिस इक्वल 3 0 0 0 9 0 0 0 -6, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 - 3। क्या होता है सब्ट्रैक्शन आपका, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का। तो 6 - 3 क्या हो जाएगा आपका, दिस इज इक्वल टू 3 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 -4 -9 यानी -13 0 - 0, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 0 0 और 2 + 6 यानी कि 8, ये आपका हो गया 2a - 3b। तो आप जो है, क्योंकि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी डायगोनल फॉर्म में आपका दिया हुआ है, तो आप चाहो तो रिजल्ट को भी लिख सकते हो उसी फॉर्म में। तो देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे चाहें तो 2a - 3b इज इक्वल टू DI एज ए डायगोनल मैट्रिक्स का साइन दे दीजिए, उसमें डायगोनल एलिमेंट्स के वैल्यू रख दीजिए। तो डायगोनल एलिमेंट्स देखिए तो क्या आ रहा है, 3 - 3 एंड 13 3 - 13 एंड 8, दिस इज योर आंसर। आप चाहे तो ऐसे भी उसको लिख सकते हैं। ऐसा मैंने इसलिए लिख के बताया आपको क्योंकि क्वेश्चन में आपका ए और बी किस फॉर्म में दिया हुआ है, डायगोनल के फॉर्म में। तो आप इसको भी इस तरह से लिख सकते हो, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स यानी 3 - 13 एंड 8। अब जरा देखिए इसका मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बताता हूँ, डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका देखिए। अगर सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, आपको क्या करना है, 2a - 3b, आप सिंपल इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो और उसको माइनस कर दो। देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 क्या हो जाएगा 6, इसमें करेंगे 3 से, 6 - 3 क्या आ जाएगा 3, आ रहा है 3। अब देखिए इससे किससे करना है, 2 से, तो -4 और -9, क्योंकि 3 से था ना, तो -4 - 9 क्या आ गया -13। यहाँ पर देखिए 2 और यहाँ -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो +6 हो जाएगा, तो 2 और +6 क्या आ गया आपका 8। तो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए अगर आ जाए इस तरह से तो आपको इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ किसके में बता रहा हूँ, डायगोनल के केस में। आप सिर्फ उस एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई कीजिए उस नंबर से और उसको ऑपरेट कर दीजिए बस। तो सिंपली 2 से हमने इसे मल्टीप्लाई किया, 3 से हमने इसे मल्टीप्लाई किया, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का हमने सब्ट्रैक्शन कर लिया, रिजल्ट आपके सामने है। दोनों ही प्रोसेस से आपका सेम आएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, डायगोनल के लिए। तो ये था हमारा एग्जाम्पल। कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ हम लोग लेते हैं। तो देखिए एक एग्जाम्पल हमने लिया
इफ़ ये मैट्रिक्स आपके पास दिया हुआ है, यानी कि सब्ट्रैक्शन किया हुआ है यहाँ पे, दिस मैट्रिक्स माइनस दिस इज इक्वल टू दिस, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x1 x2 y1 y2। तो यहाँ पे देखिए इस मैट्रिक्स में x1 x2 y1 y2 है, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आ रहा है आपका, ये आ रहा है। तो आपको इनका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए सिंपल, इसको क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे। तो मैं देखिए ये स्टेप नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट में कर रहा हूँ। 2 माइनस x1 यहाँ पे लिखेंगे, 2 माइनस x1 माइनस 3 माइनस ऑफ x2, यहाँ से 4 माइनस y1 और 0 माइनस y2, यानी कि माइनस ऑफ y2। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये रिजल्ट आपका दिया हुआ है -3 4 5 माइनस 1, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन आपका दिया हुआ दिस माइनस दिस इक्वल टू ये, ठीक है। तो सिंपली मैंने कॉरस्पॉन्डिंग का मैं सब्ट्रैक्शन किया, 2 माइनस x1 माइनस 3 माइनस x2 4 माइनस y1 एंड 0 माइनस y2, दैट इज माइनस y2 इज इक्वल टू दिस। अब क्या कहता है, जब ये दो मैट्रिक्स आपके इक्वल हैं तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था, क्या था आपका, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपके इक्वल होने चाहिए। यानी कि यहाँ से आपका रिजल्ट क्या आ गया कि 2 माइनस x1 शुड बी इक्वल टू -3 आएगा। उसके बाद क्या आएगा, माइनस ऑफ 3 माइनस x2 इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 4। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा आपका 4 माइनस y1 इज इक्वल टू 5 एंड लास्ट माइनस ऑफ y2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1। हर एक एलिमेंट्स को हमने इक्वेट कर दिया, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड सेकंड के साथ, थर्ड थर्ड के साथ, यानी कि a11 इज इक्वल टू b11, a12 इज इक्वल टू b12, a21 इज इक्वल टू b21 एंड a22 इज इक्वल टू b22। क्लियर। अब यहाँ से x1 का वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो देयरफॉर x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू 2 + 3 यानी कि 5। यहाँ से x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 - 4 माइनस ऑफ 7, और यहाँ से y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 - 5 -1, और यहाँ से y2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो देयरफॉर डायरेक्ट आप लिख दो यहाँ पे कि x1 इज इक्वल टू 5, x2 इज इक्वल टू -7, y1 इज इक्वल टू -1 एंड y2 इज इक्वल टू +1। ये आपका हो गया आंसर। तो फिर से एक बार देखिए, हमने क्या किया, सिंपली इसको सब्ट्रैक्ट किया, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 2 माइनस x1 -3 माइनस x2 4 माइनस y1 0 माइनस y2 इज इक्वल टू दिस, ये आपका दिया हुआ था। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमने इक्वेट किया, 2 माइनस x1 इक्वल टू -3 माइनस x2 इक्वल टू 4 माइनस y1 इक्वल टू 5 एंड माइनस y2 इक्वल टू -1। तो यहाँ से y2 इक्वल टू 1 हो गया, यहाँ से y1 इक्वल टू, इसको हम उधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो 4 - 5 -1, इस x2 को इधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे तो -3 और ये आपका -4 इक्वल टू -7। यहाँ से इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर लेके आएंगे, क्या होगा x1 इक्वल टू 5, यानी 5 - 7 -1 एंड 1। तो दीज आर द बेसिक्स टाइप्स क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। अब इसमें देखिए एक क्वेश्चन का ये भी टाइप हो सकता है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, जैसे देखिए, जैसे आप ले लो कोई मैट्रिक्स ले लो, ए और बी ले लो, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि ए इक्वल टू मान लीजिए आपका कि 1 2 3 4, ये आपका हो गया ए का वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए कि 2a - 3b इज इक्वल टू 4 5 6 और 7, ये आपका दिया हुआ है। फाइंड b, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। इफ़ a इक्वल टू दिस 2a - 3b इक्वल टू दिस, फाइंड b। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए a और 2a - 3b आपका दिया हुआ है, आप इसको लेके चलिए। 2a - 3b इज इक्वल टू 4 5 6 एंड 7, एक रैंडम मैंने वैल्यू ले लिया। 2a, यहाँ पे a का वैल्यू रखो, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 4 -3b इज इक्वल टू 4 5 6 7। ओके, अब देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई करो इसको, हमें चाहिए किसका वैल्यू चाहिए, b का वैल्यू चाहिए। अब जरा देखिए v कैसे आएगा, इस -3b को आप इधर लेके जाओगे राइट हैंड साइड, क्या हो जाएगा ये +3b, और इसको आप इधर लेके आओगे तो इसको मैं अरेंज करके ऐसा लिख सकते हैं 3b इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो 2 4 6 8, ये आपका, और माइनस ये वाला मैट्रिक्स 4 5 6 7, ये होगा, ठीक है। हमने क्या किया, 3b को उधर ले गए और इसको इधर लेके आ गया, और ये तो स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि सारे के एलिमेंट्स में 2 से मल्टीप्लाई, 2 4 6 एंड 8 माइनस ऑफ दिस मैट्रिक्स, ये चला गया उधर, ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 3b इज इक्वल टू 3b इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग
2 माइनस 4 क्या होगा करस्पॉन्डिंग, 2 माइनस 4 इक्वल टू -2, 4 माइनस 5 क्या हो जाएगा आपका -1, 6 माइनस 6 क्या हो गया आपका 0, 8 माइनस 7 इक्वल टू क्या हो गया 1। हमें क्या चाहिए b, देयरफॉर b इज इक्वल टू, अब क्या करना होगा 3 से डिवाइड। तो 3 से डिवाइड जब करोगे तो मैंने क्या बताया था कि स्केलर क्वांटिटी, स्केलर तो कुछ भी हो सकता है। तो जिस तरह से आप कांस्टेंट यहाँ पे 2 था, 2 से जब हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर भी क्या होगा 3 से हर एक एलिमेंट में डिवाइड होगा। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका, डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ -2/3, -1/3, 0 एंड 1/3। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स बी। तो इस तरह से जो है हम लोग क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ए दिया हुआ था, 2a - 3 भी दिया हुआ था, ए और बी का रिलेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। तो दिस इज द मैट्रिक्स बी। सिंपल कुछ नहीं, 2a - 3 इक्वल टू दिस दिया हुआ रिजल्ट हमने एक बार इस इक्वेशन में रखा, 2a - 3 इक्वल टू दिस, 3b इक्वल टू दिस, सॉल्व किया, बी का आंसर आ गया। तो ये है हमारे कुछ बेसिक्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बेस पे क्वेश्चन। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, इफ फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का दिया हुआ है, देन प्रूव दैट f ऑफ x प्लस f ऑफ -x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ cos x 1। ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ पे फंक्शन ऑफ x आपका दिया हुआ है, हमें क्या कैलकुलेट करना होगा पहले f ऑफ -x। तो देखिए फंक्शन ऑफ -x हम लोग कैलकुलेट करते हैं। फंक्शन ऑफ -x कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है उसमें x को रिप्लेस करना है किससे, -x से। तो देखिए cos -x माइनस साइन -x और ये 0, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका साइन -x, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका cos -x और ये 0 0 0 एंड 1। ठीक है, अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री मैंने पढ़ा हुआ है, cos ऑफ -x क्या होता है cos x होता है, और साइन में नेगेटिव एंगल क्या होता है माइनस, बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी एक माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग साइन x 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस ऑफ साइन x, यहाँ पे आपका हो जाएगा cos x 0 0 0 एंड 1। दिस इज योर f ऑफ -x। अब हम यहाँ पे LHS लेते हैं क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है f ऑफ x प्लस f ऑफ -x। तो f ऑफ x प्लस f ऑफ -x इज इक्वल टू, तो यहाँ से आप f ऑफ x का वैल्यू लीजिए, क्या है cos x माइनस ऑफ साइन x 0, साइन x cos x 0 0 0 एंड 1। मैच कीजिए, ये f ऑफ x cos माइनस साइन 0 साइन cos 0 0 0 1। चलिए प्लस, अब आप ले लो किसका f ऑफ -x, तो cos x साइन x 0 साइन x माइनस साइन x cos x 0 0 0 1। अब क्या करना है आपको, दोनों को ऐड करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा आपका, दिस इज इक्वल टू cos x प्लस cos x क्या हो गया आपका 2 cos x माइनस साइन x प्लस साइन x क्या हो जाएगा आपका 0, और नेक्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 0, साइन x और माइनस साइन x क्या हो गया आपका 0, cos x प्लस cos x क्या हो गया 2 cos x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0 ये 0 और ये 2 हो जाएगा 1 + 1 2 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का। ध्यान से देखो यहाँ पे हर एक रो में से आपका 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 जब कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका cos x 0 0 0 cos x 0 0 0 एंड 1। अब जरा देखिए ये कौन सा मैट्रिक्स दिख रहा है आपको, दिस इज द डायगोनल मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट्स आर cos x 1। तो इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स cos x एंड 1। यही प्रूफ करना था, प्रूफ्ड। ये आपका हो गया सॉल्यूशन। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जिसको हम लोगों ने आज सॉल्व किया। तो अब हमारा जो है इसके बाद आपका टॉपिक आता है प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। जैसे हम लोगों ने एडिशन ऑफ मैट्रिसेस देखा, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस देखा, उसी तरीके से दो मैट्रिक्स को हम लोग उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे उसका डिस्कस हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तो आप लोग इस बेसिस पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। मैंने लगभग सारे टाइप्स को मैंने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस या मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस के साथ हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।